जगन्नाथ यानी कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसे ब्रह्मांड का रचयिता कहा जाता है, इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं और ये कहानी है जगन्नाथ पुरी धाम की, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण भगवान का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के ऐसे कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ जाती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और सकल ज्ञान परिवार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहां भगवान के होने ना होने पे सवाल उठने लगे हैं। पर यही सवाल हम आपको इस वीडियो के बाद पूछेंगे, तो आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। दोस्तों, ऐसा क्यों है, आइए बताती हूँ। ईस्वी सन पूर्व 3000 साल में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से एक तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। फिर पांडवों ने श्री कृष्ण का पूरे रीति रिवाजों के साथ देह संस्कार किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो पांडवों ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। पांडवों को ये समझ नहीं आया था कि ये क्या चीज है। आखिरकार पांडवों ने उसे एक लकड़ी में बंद करके पानी में बहा दिया। तब अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने नदी में डुबकी लगाने को कहा और कहा कि तुम्हें एक लकड़ी के तने में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर उसी दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुँचे और उसे महल में ले आए। फिर राजा ने बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी लकड़ी से मूर्ति बनाने को तैयार नहीं था। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा, ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने जल्दी से उस काश्तकार की शर्त पूछी, क्योंकि राजा काश्तकार की किसी भी शर्त को मानने को तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले, ना किसी काम में दखल दे। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली और मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती के रानी को लगा शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खोलने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही द्वार खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, और उसी जगन्नाथ की मूर्ति में मेटल वाली चीज भी रखी थी, जो कि और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एशियंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और ये हम सब ने ये तो पढ़ा ही है। स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धातु और पत्थरों से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी बहती है, मगर लकड़ी इसके विपरीत इलेक्ट्रिक पावर को बहने से रोकती है। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई है। यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है, कुछ समय बाद लकड़ी एनर्जी सोर्स रोककर खराब होने लगती है, इसीलिए इसे बदलने की जरूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी तरह इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के सबसे बड़े पुजारी के आंखों पे पट्टी और हाथ में बड़े ग्लोव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये मूर्ति स्थापना की है,
उनका कहना है कि उन्होंने कभी देखा तो नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। और कहा जाता है हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये एक अलौकिक और चमकने वाला पदार्थ है जिसको छूने मात्र से ही किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाए। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय हो जाती है। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी बंधे ये स्थापना करने की परमिशन किसी को भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगाया हुआ झंडा उल्टी दिशा में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये झंडा 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर मंदिर के पांडु रोज के रोज बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम मंदिर के अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर बिल्कुल सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे तो वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देना शुरू होंगी। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठते उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। दोस्तों, ये बेजुबान पक्षी भी कुछ अलग एनर्जी महसूस करते होंगे, तभी तो मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठता। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीक जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भी एक सुदर्शन चक्र स्थित है, जो हर दिशा से देखने पर आपको आपकी तरफ ही दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति की वजह से दर्शन के लिए आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवा के भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथ पुरी दर्शन करने के लिए गई थी, क्योंकि वो पारसी है, हिंदू नहीं, और उन्हें उनका नेम फिरोज गांधी से मिला है। इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ ये ही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस मारा चक्री शिरिडॉन को भी जगन्नाथ पुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अलग से अरेंजमेंट की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए। 12वीं सदी में बने इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 का चढ़ावा भी चढ़ाया। ये मंदिर में चढ़ाया गया बड़े चढ़ावे में से एक है, पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भाई बलराम को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है, भगवान इन 9 दिनों में प्रजा में समाहित होते हैं और उनके सुख दुख खुद जानते हैं। और इस यात्रा में लाखों करोड़ों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी धाम को एक बार जरूर जाकर आइएगा। यहाँ श्री कृष्ण की लीला कहीं ना कहीं आपको जरूर महसूस हो जाएगी। ऐसे ही रहस्यमय जानकारियों के लिए सकल ज्ञान परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।